आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब सवाल आता है, महरम कौन होते हैं? महरम बेसिकली वो होते हैं कि जिनसे हम कभी भी शादी नहीं कर सकते एक्सेप्ट फॉर हस्बैंड, क्योंकि वो शादी की बिना पर ही महरम होते हैं। ठीक है, बाकी महरम उन्हीं को कहा जाता है जिनसे शादी नहीं हो सकती है। ओके, 3 टाइप्स के महरम होते हैं। एक होते हैं परमानेंट महरम, जिनको हम ब्लड महरम कहते हैं या नसबी उर्दू में हम कहते हैं। दूसरे होते हैं इन लॉज महरम, जो शादी की वजह से महरम हो जाते हैं, जिनको हम कहते हैं सबबी। और तीसरी कैटेगरी होती है महरम बाय मिल्क सकलिंग, यानी कि जो ब्रेस्ट फीड कराने की वजह से, दूध पिलाने के एवज अगर कोई महरम हो जाए, उसको कहते हैं रज़ाई। ठीक है, तो नसबी कौन से होते हैं? नसबी यानी कि जैसे फादर हैं, ग्रैंडफादर, यानी हमारे पापा, हमारे वालिद, उनके वालिद और ऐसे ही पूरी नस्ल आगे तक। ठीक है, इसी तरह बेटा और उनका बेटा और उसका बेटा और पूरी नस्ल आगे तक। ठीक है, भाई और भतीजा भांजा और चचा और मामा। ठीक है, ये पूरी नस्ल आगे तक। ठीक है, अब हम कहते हैं, देखते हैं, हम जानते हैं कि हम जो नस्ल है हमारी, ग्रेट ग्रैंडफादर कहाँ तक चले जाएंगे? इमामों तक चले जाएंगे। जैसे कोई काजमी है, कोई रिजवी है, तो हमारे सारे इमाम जो हैं वो हमारे फोर फादर्स में से आ जाएंगे, एंसेस्टर्स में से आ जाएंगे, तो वो हमारे कौन है? महरम है। इसी तरह मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अव्वल तो वो हमारे रूहानी बाप भी हैं, यानी अगर कोई सैयद ना भी हो तो भी वो उम्मत के बाप हैं, है ना। रसूल अल्लाह उम्मत के बाप हैं। शहजादी जनाब फातिमा तो जहरा, बीबी खदीजा, ये सब उम्मत की माएँ हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि वो वैसे भी हैं, पूरी उम्मत के लिए माँ हैं, बाप हैं, लेकिन बहरहाल जो सैयद हैं उनके लिए तो डायरेक्ट लिंक है। अब ये एक बहुत ज़्यादा वो नहीं उठता है सवाल की शहजादी की जो नज़र है उसको जो है अभी ये सवाल आया था क्योंकि रिसेंट कि शहजादी की नज़र जो है वो मर्द नहीं खा सकते, तो भाई क्यों नहीं खा सकते? इसमें कौन सा लॉजिक आ रहा है? शहजादी तो माँ है ना हमारी उम्मत की, तो अगर वो सैयद हैं तब तो डायरेक्ट हम देख रहे हैं कि वो तो हमारे एंसिस्टर्स में से, हमने देखा यहाँ पे कि जो ग्रेट ग्रैंड फादर हैं या ग्रेट ग्रैंड मदर हैं, एंसिस्टर्स जो हमारे हैं, वो तो हमारे वैसे ही महरम हैं। तो क्यों, ये कौन सा लॉजिक है? अब हम देखते हैं कि शहजादी की नज़र जो है वो मर्दे नहीं खा सकते, नज़र कर भी नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते, इसको ढक के छुपा के रखा जाएगा। हम खुद बिल्कुल बेहिजाब रहें, लेकिन शहजादी की नज़र जो है वो बहुत हिजाब में उसको होना चाहिए। जबकि इसके बिल्कुल उलट हम देखते हैं कि मौला अब्बास का अलम जो है, जो बिल्कुल पासबानी, जिन्होंने शहजादी की पर्दे की हिफाजत करी, जिन्होंने हर वक्त, जिनको मतलब जनाब ज़ैनब के पर्दे की हिफाजत का मतलब जिम्मा दिया गया था, उनका अलम उठा रही हैं ख़वातीन बेहिजाब होकर। इसी तरह मौला सज्जाद, जिन्होंने मतलब सबसे ज़्यादा गिरा, जिनको गुजरा है शाम का मंजर, बेहिजाबी सबसे ज़्यादा गिरा गुजरी है, उनका ताबूत उठा रही हैं ख़वातीन, बाल भी खुले हैं और बेहिजाब, बिल्कुल बेमखनौ चादर। वो उसमें इंसान को लरस जाना चाहिए, जबकि हम देखें कि खुद सोचें कि क्या हम किस मतलब डायरेक्शन में जा रहे हैं आखिर, है ना। लेकिन हमें वो चीज़ बुरी नहीं लग रही। हमें क्या बुरा लगता है? हमें लगता है कि नहीं, शहजादी की नज़र तो ओहो हो, मर्द जो है वो नहीं खा सकते। कोई लॉजिक ही नहीं है इसमें, हम देख रहे हैं ना। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, इस तरह की बातें नहीं है। हम देख रहे हैं यहाँ पे ऑलरेडी हमें काफ़ी कुछ चीज़ें समझ में आ रही। अब आता है सबबी। सबबी यानी जैसे किसी की शादी होने की वजह से जो महरम हो जाए, तो वो कौन होते हैं? जैसे हस्बैंड है या ससुर हैं। ठीक है, ससुर जो महरम होते हैं वो तो अगर किसी का डिवोर्स भी हो जाए उसके हस्बैंड से, तो भी ये वालिद जो हैं वो हमेशा महरम रहेंगे, सारी ज़िंदगी महरम रह जाएंगे। ठीक है, ससुर। और इसी तरह स्टेप्सन, यानी किसी औरत ने शादी की मसलन किसी ऐसे आदमी से कि जिसका ऑलरेडी कोई बेटा हो, तो वो बेटा उस औरत का महरम हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह स्टेप फादर यानी मदर का हस्बैंड, यानी कोई बच्ची है जिसकी माँ ने ऐसे इंसान से शादी की है, किसी अलग इंसान से, उसके फादर के अलावा। जैसे मसलन कोई बच्ची है कि जिसके फादर की फौत हो गई हो या जिसका डिवोर्स हो गया हो, जिनके माँ बाप का डिवोर्स हो गया हो, अब वो उसकी माँ जो है वो किसी और आदमी से शादी करती है, तो वो जो इंसान होगा, जो उसकी माँ का हस्बैंड होगा, वो उसके लिए महरम हो जाएगा। और सनिला यानी दामाद जो है वो महरम होते हैं। ठीक है, ये भी शादी की वजह से, यानी किसी औरत ने अपनी बेटी की शादी की, तो जिससे उसकी शादी की गई है वो उसका महरम हो जाएगा। ठीक है, और ये जो दामाद महरम होता है, ये भी अब बेटी का अगर डिवोर्स भी हो जाए तो भी ये दामाद जो है वो सारी ज़िंदगी के लिए महरम हो जाता है। अब आती है रज़ाई। रज़ाई जो है वो हमारे जो ब्लड वाले जो महरम होते हैं। ठीक है, यानी कि नसबी,
तो वही पूरा हक वही रखता है। यानी किसी औरत ने किसी बच्चे को फीड कराया तो अब वो औरत वैसे ही नसबी माँ का ही दर्जा रखेगी, तो उसका जो हस्बैंड होगा वो भी उसका महरम, उनके फादर, उनके ग्रेट ग्रैंड फादर, वो सब उसके महरम हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह उस औरत का बच्चा और उस बच्चे का भी बच्चा, ये पूरी नस्ल जो है उसकी महरम हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ये कंडीशनल है, ऐसा नहीं होता है कि एक ही बार जो है फीड कराया तो महरम हो जाएंगे। नहीं, इसमें भी कैटेगरीज हैं, कितनी मर्तबा फीड कराना है और कितना फीड कराना है, और मेल के लिए अलग है, फीमेल के लिए अलग है, मसलन बहुत सारे इसमें भी रीजंस बनते हैं। बहरहाल बहुत ज़्यादा इसमें डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, पर हाँ ये मसला इसलिए इम्पॉर्टेंट है बताना कि किसी को भी रैंडमली जैसे किसी ने मिल्क फीड करा दिया, कभी भी फीड करा दिया, तो वो चीज़ से बचना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि फिर बाद में वो जब महरम हो जाएंगे तो अब उस औरत का मसलन अपना कोई सलाद हो जिसने फीड कराया है किसी और बच्चे को, तो ये आगे फिर कहीं वैसे रिजाई भाई बहन ना हो जाए। ठीक है, तो आगे चल के वो नस्ल को देखना चाहिए, फिर वो शादी नहीं कर सकते हैं, तो इस वजह से इस तरफ हमें मुतवज्जे होना चाहिए। ठीक है, अब ये एक फ्लो चार्ट है जिसमें हमने बताया है कि महरम कौन होते हैं एक फीमेल के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, आप लोग इसको देख लीजिएगा एक बार, मेल के पर्सपेक्टिव से कौन महरम होते हैं। ठीक है, ना महरम कौन होते हैं, अब देखें महरम कौन होते हैं, ये तो हमें ऑलरेडी मालूम चल गया। ना महरम कौन होते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि महरम कौन है ये तो हम सब बता के सुन सुन के सब कुछ जानते हैं, लेकिन इसके बाद भी हम लोग देखते हैं कि हम लोग बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हम अपना महरम तब भी समझ रहे हैं। मसलन हम कि कौन कौन महरम है। एक मेल के लिए उसकी मामी, उसकी चाची, उसकी साली, उसकी कजिन्स, उसकी भाभी और सौतेली बहन और फियांसे, ये सब नामहरम है ना। जैसे किसी की शादी लग गई, अब उन्होंने चैटिंग करना स्टार्ट कर दिया, देखें कि इसमें आयतुल्लाह सिस्तानी ने कैसा एहतियात लगाया हुआ है ना। यानी इनसे तो बात करना भी बाज़ औक़ात जायज़ नहीं होता है, क्योंकि जिससे हमारी शादी लगी है उनके लिए अगर आपके अंदर फीलिंग्स वगैरह डेवलप हो सकती हैं, ठीक है, तो वो सारी चैटिंग भी नॉर्मल नहीं कर सकते, है ना। शरई हिजाब की तो एक अलग बात है, नामहरम इस हद तक है, लेकिन हम देख रहे हैं हमारे माशरे में क्या है कि किसी की एंगेजमेंट हो गई, इमाम जामीन हो गई, तो बस सोचते हैं कि अब ये महरम हो गए हैं, तो इस चीज़ से भी बचना चाहिए। फीमेल के पर्सपेक्टिव से देखें तो फुफ्फा हैं, खालू हैं, देवर हैं, जेठ हैं, कजिन्स हैं, बहनोई हैं, सौतेला भाई है और फियांसे, ये नामहरम होते हैं। ठीक है, देवर और जेठ को देखो हमारे जो मुआशरा है कैसा मतलब उसको पोर्ट्रे करता है कि ये तो भाभी देवर का जो रिश्ता है वो हंसी मजाक का है, बहनोई का रिश्ता तो है हंसी मजाक का होता है। हम देखेंगे कितना शरीयत ने इसको निगलेक्ट किया है, कितना ज़्यादा कंडेम किया है ना। कुरान मजीद में कहा है कि हमारी जो नामहरम से गुफ्तगू है वो भी अगर हमें लग रहा है कि वो हमारी सिर्फ नर्म लहजे को भी हमारा निगेटिव समझ लेगा तो मुझसे अकड़ के बात करें, है ना। थोड़ा ईगो फीमेल के लिए पॉजिटिव एक उसका एट्रीब्यूट बताया गया है। तो हम देखें यहाँ पे देवर जेठ को कैसे हम लोग यहाँ पर लेते हैं अपने माशरे में, है ना। उसके बरखिलाफ हम देख रहे हैं जैसे एक बहू है वो अपने ससुर के सामने अगर बाल खोल के बैठी है तो उसको लोग बुरा कहेंगे कि अरे ये देखो कितनी बदतमीज है, कितनी बुरी है, ऐसे कैसे अपने ससुर के सामने। ससुर के सामने तो घूंघट में आओ जो वालिद है, और जो देवर जो नामहरम है उससे हंसी मजाक चल रहा है। तो ये फिक्र जो है ये सही नहीं है। जो ससुर होते हैं वो वालिद का दर्जा रखते हैं, बाप का दर्जा रखते हैं, और ऐसा बाप का दर्जा रखते हैं कि अब शौहर से डिवोर्स भी हो जाएगा ना तो भी ये हमेशा बाप रहेंगे, जिंदगी भर के लिए महरम रहे, है ना। लेकिन ये देवर और जेठ ये कभी महरम नहीं होते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का भी ख्याल रखना चाहिए क्योंकि हमारा मुआशरा जो है इन चीज़ों की रियायत नहीं कर रहा है। अब देखें इनके अलावा कौन नामहरम है। इनके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हम सोचते हैं कि ये लोग महरम हैं, और वो कौन है। जैसे कचरे वाला है, दूध वाला है, सब्जी वाला, रिक्शा वाला, मुंह बोले भैया, मुंह बोले बेटा, पड़ोसी का बच्चा, शादियों में जो कैमरा मैन होता है जो घुस घुस के तस्वीरें लेता रहता है सबकी ऐसे कि वो तो घर का ही है ना। हमारे जो मेल डॉक्टर होता है जिनको हम कभी मतलब सोचते भी नहीं है, हम सोचते हैं कि तो क्या हुआ ये तो डॉक्टर ही हैं। हम देखेंगे आगे इंशाल्लाह ये सारे लेक्चर बहुत डिटेल में आएंगे। पैथोलॉजिस्ट हैं या जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, पार्लर में हेयर कट कराने गए हैं तो ठीक है कोई नहीं, इनके सामने तो हम बाल खोल ही सकते हैं। को पैसेंजर है ना जिनके बिल्कुल पड़ोस में सीट आ गई तो ठीक है, अब कोई फर्क नहीं पड़ रहा है हमें, है ना। कलीग्स हैं, को वर्कर हैं, ये सब जो है नामहरम होते हैं। इनसे बिल्कुल हमें शरई हिजाब की पासबानी करनी पड़ेगी, ठीक है। हमारे मुंह बोले बेटे के लिए हम महरम नहीं हो जाएंगे, ये कोई शरीयत ने तरीका नहीं रखा है कि हमने किसी को मुंह बोला भाई बना लिया तो वो महरम हो जाएगा हमारा।
जो शरीयत ने क्राइटेरिया दिया है वो बिल्कुल अलग है ना। तो हम ये नहीं कह सकते हैं जो कचरे वाला रोज आ रहा है ये तो रोज ही आता है, ये तो हमारी घर काम करता है, ये तो दूध वाला ही है, ये तो सब्जी वाला ही है। तो महरम है कि नहीं है? अगर ना महरम है तो बस ना महरम है, खत्म। अब वो कोई भी हो, हमारा मुंह बोला हो, हमारा पड़ोसी का बच्चा हो, वो कुछ भी हो, है ना। मिसाल के तौर पे जैसे दो बहनें हैं, जैसे मसलन दो बहनें नहीं, देवरानी और जेठानी का रिश्ता मान लें, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे देवरानी और जेठानी एक घर में रह रही हैं, अब दोनों के बच्चे हैं। अब ये बच्चे जो हैं इतने छोटे होते हैं कि एक दूसरे की परवरिश भी करती हैं ये बच्चे, है ना। यानी देवरानी जो है वो कभी जेठानी के बेबी को लेकर उसने पाला और बड़ा किया, बड़ी अम्मा भी कहते हैं जैसे जेठानी को, है ना। लेकिन जब ये बच्चे बड़े हो जाते हैं, बालिग हो जाते हैं, तो ये इन औरतों के लिए लाजमी है कि उन बच्चों से पर्दा करें, है ना, क्योंकि शरीयत ने इनको महरम नहीं किया है। अब बताइए, ये तो गोद के पाले हुए हैं, लेकिन इनसे भी शरई हिजाब कहा गया है, ना कि हमारा मुंह बोला बेटा और जो है मुंह बोला भाई, इनसे हम पर्दा नहीं कर रहे हैं। तो हमें देखना चाहिए, इस तरफ मुतवज्जो होना चाहिए, ठीक है। अब एक बहुत बड़ा जो टॉपिक है वो ये है कि बेहिजाबी और बदहिजाबी। एक चीज होती है बेहिजाबी कि एक औरत बेहिजाबी नहीं कर रही है, ठीक है, वो हम सब जानते हैं कि क्या होती है। लेकिन एक चीज होती है बदहिजाबी, यानी हिजाब करा जा रहा है लेकिन फिर भी हिजाब की पासबानी नहीं हो रही है। मसलन पूरी बॉडी कवर है, पैर खुले हुए हैं, या मसलन मेकअप है, या बहुत अच्छा मतलब पूरा अबाया है लेकिन इतना टाइट है कि बॉडी का शेप पता चल रहा है, या मसलन हाई हील्स हैं, बहुत ज्यादा हाई हील्स हैं, या जो हाथ है वो पूरा खुला हुआ है, कलाई पूरी खुली हुई है ना, या कोई क्रॉप टॉप पहना हुआ है, या ऐसा शॉर्ट सा बॉडी हगिंग टॉप पहना है। तो ये सब चीजें भी हिजाब में नहीं आती हैं, है ना। मेकअप है और ये टाइट क्लोथिंग है, ये सारी चीजें हिजाब में नहीं आती हैं, ये बदहिजाबी हैं। यानी हिजाब की कोशिश की जा रही है, आप देखें तस्वीरों में कि कोशिश की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद ये हिजाब नहीं है। अब ये जिस तरह से मेकअप है चेहरे पे, या ये जो टाइट फिटिंग ड्रेसेस हैं, ये बदहिजाबी हैं, ठीक है। इनसे भी हमें अपने आप को बचाना चाहिए। अब आता है टॉपिक निगाह डालने के अहकाम, है ना। मैंने आपको बताया था कि हम कोई भी चीज अगर एक्शन में आ रही है तो उसके अहकाम होते हैं, ठीक है। तो निगाह डालना भी एक एक्शन है ना, तो इसके भी अहकाम होंगे, ठीक है। अब आप देखें कितनी बारीकी है इन सब चीजों में। तो मेल के पर्सपेक्टिव से पहले हम देखते हैं कि अगर कोई इंसान मेल है, कोई मर्द है, तो 3 कैटेगरीज हो सकती हैं निगाह डालने के लिए। एक होगी ऐसी खातून जो नॉन मुस्लिम है और बेहिजाब है, ठीक है। तो इसके लिए एक कॉमन जो फतवा है वो है देख सकते हैं इसको, ठीक है। लेकिन आप ये सारी चीजें जो हैं वो इन सब में आप पूरी ऊपर से लेकर नीचे तक जहां पर भी बात आ रही है, बस एक कंडीशन है कि लज्जत की निगाह के बगैर ना, बिना लस्टफुल इंटेंशन के इनको इजाजत है कि देखा जा सकता है। दूसरी कैटेगरी है बेहिजाब मुस्लिम औरत हो, बेहिजाब है लेकिन मुसलमान है, तो इसके लिए आयतुल्लाह सिस्तानी कहते हैं कि देख सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन रहबर कहते हैं, यानी कि आयतुल्लाह खामनाई कहते हैं कि एहतियात वाजिब की बिना पर इनको देखना जायज नहीं है। अब ये मसला देखें कितना पेचीदा है कि आयतुल्लाह खामनाई जो है इजाजत नहीं दे रहे हैं कि अगर कोई बेहिजाब खातून है लेकिन मुसलमान है तो उसको नहीं देखा जा सकता, ठीक है। अब ये मसला हमारे घर में और हमारे यहाँ के अगर मर्दों को नहीं पता है तो हम उनको जाएं बताएं कि वर्क प्लेस पे, क्योंकि हमारे बहुत सारी ऐसी खातून होती हैं, कोई मर्द है हमारे भाई है, उसके वर्क प्लेस पे मसलन कोई खातून ऐसी है कि जो बेहिजाब है लेकिन मुसलमान है, तो उसको देखना भी, उसके ऊपर निगाह डालना भी जायज नहीं होगा, ठीक है, बिना किसी लस्टफुल इंटेंशन के। यानी अगर लस्टफुल इंटेंशन है तो किसी के लिए भी हराम हो जाएगा। बिना लस्टफुल इंटेंशन के लिए भी जो आयतुल्लाह खामनाई के मुखल्लिदीन हैं उनके लिए उस पे निगाह डालना जायज नहीं होगा। तीसरी कैटेगरी होती है कि बेहिजाब है, माजरत बाहिजाब मुसलमान औरत, बाहिजाब मुसलमान औरत, तो उसके लिए इरशाद हो रहा है कि इसका चेहरा यानी सिर्फ फेस बिना मेकअप के और कलाई जो बिना नेल पेंट के और बिना मेहंदी के हो तो इसको देखा जा सकता है। अदरवाइज जैसे गलती से मसलन वो कहीं दिख गई, कहीं मसलन वो गलती से छत वगैरह पे आ गई या बालकनी वगैरह पे आ गई, अब इंसान कह रहे हैं अरे इनको तो हमने कभी देख नहीं, और लोग सोच रहे हैं कि अरे देखो फला की बीवी तो छत पे आ गई, अब हम उनको देख रहे हैं, तो नहीं, हराम है इस तरह से देखना, ठीक है। वो औरत जो अपने हिजाब की पासबानी करती है उसको बगैर हिजाब देखना हराम है, ठीक है। और ये मुत्तफिक हैं इस पे तमाम मर्जा, यानी कि आयतुल्लाह सिस्तानी और रहबर मुत्तफिक हैं इस बात पे, ठीक है। हम देखते हैं एक फीमेल के पर्सपेक्टिव से, नामहरम मर्द के बाजू, पैर, चेहरा, सर, गर्दन शहवत के बगैर देखा जा सकता है, ठीक है।
मर्द के लिए बिना शर्ट घूमना जायज है, लेकिन औरत के लिए ना महरम मर्द को बिना शर्ट के देखना हराम है। ठीक है, अब हम देखें कि ये कितनी ख़तरनाक वाली बात है ना। यानी हम लोग अक्सर ये चीज़ नहीं जानते हैं, अक्सरियत हम में से ये बात नहीं जानती है कि बिना शर्ट के किसी नामहरम मर्द को देखा जा सकता है कि नहीं देखा जा सकता है ना। इसी बिना पर जंजीर जनी का मातम जो है वो औरत को देखना जायज़ नहीं है ना। किस तरह से औरतें जो हैं वो छतों के ऊपर चली जाती हैं और मातम हो रहा होता है नीचे, और बड़े आराम से एहतमाम किया जाता है ख़वातीन के लिए बाकायदा कि ये यहाँ पर खड़ी होकर व्यू अच्छा आएगा और यहाँ से देखेंगे। जायज़ ही नहीं है ना। अब देखें हम क्या सवाब मिल रहा है, वैसे भी कोई मातम कर रहा है और हम उसको देख रहे हैं, कैसी मतलब हम लोग की मेंटालिटी होती जा रही है ना। तो ऐसा इस तरह का जो मातम होता है जिसमें शर्ट उतारी जाती है, अमूमन जंजीर जनी में मर्द हजरात जो है वो अपनी शर्ट को उतारते हैं, तो वो मातम देखना जायज़ नहीं है औरतों के लिए। ठीक है, और इसी बिना पर जैसे WWF है या रेसलिंग वगैरह की जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं, इसी तरह के कुछ स्पोर्ट्स हैं जिसमें शर्टलेस जो मेल कैंडिडेट हैं वो आते हैं परफॉर्मेंस के लिए, तो इस तरह की कोई भी चीज़ें औरतों के लिए देखना जायज़ नहीं है। और इसी तरह की कोई मूवीज़ हैं या कोई सॉन्ग है, सॉन्ग तो वैसे भी हराम होते हैं, लेकिन कोई भी मूवी में कोई ऐसा सीन है कि जिसमें जो है वो सीन वैसे निगेटिव ना हो, लेकिन जो उसका कैरेक्टर हो उसने शर्ट को उतारा हुआ हो, तो फिर औरतों के लिए वो देखना, उस पर निगाह डालना हराम है, लिटरली हराम है। ठीक है, ये कुछ रेफरेंसेस हैं जहाँ से मैंने कुछ मटेरियल कलेक्ट किए थे। और नमाज है मेरी वालिदा के लिए, नाज़िश फातिमा बिनते सैयद आलिम हुसैन।